देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। कोई निर्धारित समय नहीं दिया है, ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा, एक उम्मीद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। भारी पड़ी और कोर्ट को आपने देखिए, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वहाँ पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए, मैं भी तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद